हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपोनेंट में जो सिंप्लीफाई के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं और बिना किसी को कट किए, बिना किसी नंबर को कैंसिल किए हम इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं उसको अप्लाई करके। तो चलिए, जो वो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले उस पर फोकस किया जाए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो पहला जो रूल है वो ये है कि यदि बेस सेम हो, यदि कोई दो नंबर दिया गया है और दोनों का बेस एक जैसा हो और बीच में डिवाइड का साइन लिखा हो, तो हम इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। a पे पावर n डिवाइडेड a पे पावर m इज इक्वल टू a पे पावर n माइनस m। इसका मतलब यह है कि यदि बेस एक जैसा हो, बीच में डिवाइड हो, तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि लिखा 5 पे पावर 3 डिवाइडेड 5 पे पावर 2, तो देखिए दोनों का जो बेस है सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो इनके पावर को आपस में क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 5 पे पावर 3 माइनस 2, इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर 1 और 1 हम राइट नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो जब भी बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना है। पहला रूल ये है, ये भी रूल अप्लाई होगा सिंप्लीफाई के क्वेश्चन में, यानी जो ये सिंप्लीफाई के क्वेश्चन है उस पर। सेकेंड रूल क्या है कि यदि बेस पे पावर जो है माइनस में लिखा हो, कोई भी बेस हो और उस पर पावर किस में लिखा हो, माइनस में, तो इक्वल लिख सकते हैं 1/a पे पावर n। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लिखा 5 पे पावर -2, तो यहाँ जो बेस है उस पर जो पावर है वो माइनस में है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1/5 पे पावर 2। ये जो माइनस का साइन रहेगा ये प्लस में हो जाएगा। अब इस पावर का मतलब क्या है, ये पावर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/5 इंटू 5, तो इस तरह हो जाएगा 1/5 5 जा 25। तो ये होता है कि यदि बेस पे जो पावर है वो माइनस में रहेगा तो हम इसको कुछ इस तरह से राइट कर सकते हैं। थर्ड रूल देखिए क्या है। थर्ड रूल ये है कि यदि बेस पे पावर 0 हो, बेस पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 5 पे पावर 0 लिखा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इस पूरे के जगह हम 1 राइट कर सकते हैं। यदि लिखा y पे पावर 0 तो भी इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं, 1। चाहे नंबर या लेटर कुछ भी हो, यदि उस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। केवल बेस में 0 नहीं होना चाहिए, 0 पर 0 है तो ये नॉट डिफाइंड है, इस पर ये रूल लागू नहीं होता है। बाकी जितना भी नंबर या लेटर रहेगा उस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 है। तो ये 3 रूल्स हैं जिसको हम अप्लाई करके बिना कुछ कैंसिल किए, बिना कट पिट किए इसको ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 8 मल्टीप्लाई c पे पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई, इस ये रिप्रेजेंट करता है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है। इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड करना। इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो ये लाइन रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को। नीचे लिखा है 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 6 मल्टीप्लाई c पे पावर 4। तो हम पहला रूल ही अप्लाई करेंगे कि बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये डिवाइड का साइन है, यहाँ पर लिखा 5, यहाँ पर भी लिखा है 5, दोनों का बेस सेम है तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे 5 पे पावर 4, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस करेंगे, 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए 3 एंड 3 दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 3 पे पावर 8 माइनस 6। इसी तरह यहाँ देखिए c और यहाँ भी c, दोनों का बेस एक जैसा है, बीच में डिवाइड का साइन है तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे c पे पावर 3 माइनस 4, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 पे पावर 4 माइनस 2, तो 5 पे पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर
3 पे पावर 8 में से 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर c पे पावर माइनस का 1। हमेशा जो ग्रेटर नंबर रहता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर जो रहता है उसको माइनस करते हैं, और साइन हमेशा उसका लिखेंगे जो नंबर इन दोनों में से ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो 4 है ये बड़ा नंबर है और इसके सामने माइनस का साइन है, इसीलिए हमने यहाँ माइनस राइट कर दिया। अब रूल के अकॉर्डिंग देखिए, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई, अब यहाँ लेटर हो या नंबर हो उस पर यदि पावर माइनस में लिखा है, ये रूल नंबर सेकेंड, यदि बेस पे पावर माइनस हो तो उसको हम राइट कर सकते हैं 1/a पे पावर n, यानी जो भी यहाँ दिया रहेगा उसको प्लस में लिखना है। तो यहाँ इसको हम राइट कर सकते हैं 1/c। पावर 1 भी राइट कर सकते हैं लेकिन 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो ये आ जाएगा 225 इंटू 1/c। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 225 एंड डिवाइडेड बाई c। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी है, बस इस लाइन का मतलब है डिवाइड। इस लाइन का मतलब क्या है? डिवाइड, यानी ऊपर वाले नंबर को या लेटर्स को नीचे वाले नंबर से या लेटर से डिवाइड करना है। तो देखेंगे जो सेम लेटर है, सेम नंबर है, उनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखिए टी दोनों लेटर सेम है यानी बेस सेम है, तो पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे टी पे पावर 4 - 4 मल्टीप्लाई 7 यहाँ है 7 यहाँ है, तो 7 पे पावर 5 - 3 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 - 3, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा टी पे पावर 4 में से 4 गया 0 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 5 - 3, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। अब जब भी किसी नंबर या लेटर पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ 1 और यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर करने का सेंस है ये जितना पावर लिखा रहेगा उस बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, तो हो जाएगा 49 इंटू यहाँ पे देखिए जो बेस है उस पर पावर 0 है, तो जब भी बेस पे पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो हो जाएगा 1। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो देखिए बिना कहीं कैंसिल किए किसी भी नंबर को हम कट नहीं कर रहे हैं, इस रूल को अप्लाई करके सबका आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है x पे पावर 5 y पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 10 मल्टीप्लाई 6 पावर 13 एंड डिवाइडेड बाई x पे पावर 5 y पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 12 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 12। तो इस तरफ देखेंगे किसका किसका बेस एक जैसा है, उसके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है। तो x यहाँ है तो लिखेंगे x और इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5 - 5 मल्टीप्लाई यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y पे पावर 3 - 3 मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो बेस एक जैसा है तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 5 पे पावर ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस करना है 10 - 12 मल्टीप्लाई 6 पे पावर 13 - 12, ये हो गया। अब यहाँ पर 5 में से 5 जाएगा तो x पे पावर 0 मल्टीप्लाई y पे पावर 0 क्योंकि 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 मल्टीप्लाई 5 पे पावर यहाँ बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर माइनस करेंगे तो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, लेकिन साइन हम उस नंबर का राइट करेंगे जो नंबर ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर 12 है तो इसके सामने माइनस का साइन है तो यहाँ लगा देंगे माइनस मल्टीप्लाई 6 पे पावर 13 में से माइनस करेंगे 12 तो यह आ जाएगा 1
अब जब भी किसी लेटर या नंबर पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ हो गया 1 मल्टीप्लाई जब भी किसी बेस पे पावर माइनस में हो, ये रूल, जब भी किसी बेस पे पावर माइनस में हो तो हम उस माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, लिखेंगे 1/a पे पावर n। तो इस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं 1/5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 6। अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और नीचे 5 का स्क्वायर 25। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 6/25। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 25 एंड डिवाइडेड बाई 81 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2। तो यहाँ पे जो 25 है वो एक्सपोनेंट और बेस के फॉर्म में नहीं है, 81 जो है वो भी बेस और एक्सपोनेंट के फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम उसको उस फॉर्म में राइट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसी तरह 81 है तो यहाँ देखिए 81, पहले तो इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया, लेकिन 9 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पहले से ही स्क्वायर लगा है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2। अब सभी जो नंबर्स हैं वो बेस एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो गए। अब सेम बेस जिसका रहेगा उसके पावर को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह 2 जैसा कोई नहीं है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, 2 पे पावर 5 मल्टीप्लाई 3 यहाँ है 3 यहाँ है, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो इनके पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 पे पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 2 माइनस 2। तो यहाँ पर 2 पे पावर 5, यहाँ पे 3 पे पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 0। तो इसका वैल्यू 1 इंटू 1 यहाँ 2 पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5। अब इस पावर का मतलब ये है कि हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 5 टाइम। तो ये आ जाएगा 32। तो इसका आंसर हो गया 32। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये जो है 9, इसको अभी हम ब्रेक कर सकते हैं पावर एंड बेस के फॉर्म में। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 9 के जगह कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पहले से स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, क्योंकि इसके ऊपर पहले से क्या है स्क्वायर है। तो जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 4। तो इस पूरे के जगह लिख सकते हैं 3 पे पावर 4, 5 पे पावर 2 इंटू ए पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 4 मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 25। तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पहले से ही पावर कितना है 4 है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 पे पावर हो जाएगा 8। तो हम इस पूरे के जगह लिख सकते हैं 5 पे पावर 8 मल्टीप्लाई ए। अब इसको भी सेम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, दोनों का बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई, दोनों का बेस सेम है तो 5 2 माइनस 8 मल्टीप्लाई ए पे पावर 4 माइनस 1। यहाँ पे पावर एक भी नहीं है तो यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 मल्टीप्लाई 5 पे पावर माइनस 6 मल्टीप्लाई ए पे पावर 3। इसका वैल्यू हो जाएगा 1
मल्टीप्लाई, इसको राइट कर सकते हैं 1/5⁶। इस रूल के अकॉर्डिंग कि जब भी बेस पे पावर माइनस में होगा तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे a⁻3। अब ऊपर का ऊपर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे तो a⁻3 एंड 5⁻6। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 6। इसी बेस पे आपको 3 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।